प्रेम शुक्ला जी, आप मान रहे हैं ना कि 2002 में और उसके बाद भी वहां चूक हुई, आप भी मान रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने माना है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने माना है कि 2002 में जो सांप्रदायिक वारदात हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं माना है क्या? दुर्भाग्यपूर्ण होना और चूक मानना और सरकारी मिशनरी की विफलता मानना दोनों में फर्क है। चलिए प्रेम शुक्ला, आप अपनी बात कर रहे हैं। चूक माना तभी तो वहां एक विधायक जो है, अजीत जी भाई, अजीत जी सुन लीजिएगा, जी वहां एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी की एक विधायक जेल में है। इस तरह से आप देखेंगे तो दिल्ली के दंगों में किसी भी जनप्रतिनिधि को आज तक जेल नहीं भेजा गया। जेल कैसे है तो पता होगा ना कि कोर्ट का हंटर जब चल रहा है, कोर्ट की निगरानी में सब कुछ हो रहा है, तब जेल में है। नहीं तो उसके पहले उसी माया कोटनानी को जो 2002 में दंगों के मामले में थी वो बाद में मंत्री बनी। प्रेम शुक्ला जी, अगर माया कोटनानी को जेल जाना पड़ा, इसमें नरेंद्र मोदी का कोई रोल नहीं है, इसमें कोर्ट की निगरानी में जो कुछ हुआ उसका नतीजा है। न्याय नहीं मिला भाई साहब। कोर्ट की निगरानी में 11 आयोगों की रिपोर्टों को कचरे की टोकरी में डाल दिया गया। वहां भी कोर्ट की निगरानी चल रही थी, तो इसका कोर्ट की निगरानी को माना गया। तो इसका मतलब 11 बार कचरे में फेंकने में आप कामयाब रहे, एक बार कोटनानी को जेल में जाना पड़ा। कोटनानी के खिलाफ फैसला है, इसमें नरेंद्र मोदी की कहां भूमिका? लेकिन हम गुजरात के दंगों पर बात नहीं कर रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, एक बार वापस। अब आयोग दिल्ली दंगों के मामलों में आयोग की रिपोर्ट को हम नकार दें क्या? प्रेम शुक्ला जी, फिर हम दंगों पर जा रहे विषय से भटकेंगे। साबिर अली साहब, अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं नहीं आपने चूंकि कहा आपने किसी एक व्यक्ति को आपने कहा हम लोगों को बड़ा लाभ हो जाएगा, तो हानि में पहुंचा दीजिए ना, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर दीजिए। हम क्या मना कर रहे हैं आपको? नहीं, कार्रवाई करती है सरकार, करती होगी, इसका जवाब अखिलेश जी देंगे। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, जवाब हम उनसे लेंगे। लेकिन बार बार आतंकी संगठनों के नाम पर ऐसे नाम लेकर एक किस्म की राजनीति भी हो रही है। हम आपके पास आएंगे ब्रेक के बाद। लेकिन साबिर अली साहब, मुख्यमंत्री का ये कहना जिस संगठनों के नाम पर राजनीति कर रहे थे कि नहीं? प्रेम शुक्ला जी, हिंदू संगठनों आपके सवाल का जवाब प्रेम शुक्ला जी लेंगे कांग्रेस से। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी। साबिर अली साहब, अजीत जी 1 मिनट मुझे दीजिएगा जी। अजीत जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। उस दिन जैसे ही वहां बम फटे, आदरणीय साबिर अली जी जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने उसमें आरएसएस का हाथ बता दिया था कि नहीं? हिंदू दंगाइयों का नाम बता दिया था कि नहीं? ये बहुत उत्तम था क्या उनका बयान? अच्छा, उसका जवाब साबिर अली देंगे, लेकिन इसी चैनल सरासर शुक्ला जी, आप चैनल पर झूठ बोलने से परहेज कीजिए। आपने मेरी बाइट नहीं देखी थी और इस तरह की झूठ इल्जाम मत लगाइए। और अजीत अंजुम जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे अगर झूठे और मक्कार लोगों को आपको बिठाना है तो हम लोग जैसे लोगों को मत आप इस्तेमाल कीजिए। एकदम झूठा और मक्कार लोगों को आप इस तरह बैठे। मेरा बयान कतई ऐसा नहीं था, मैंने आज तक ऐसा बयान नहीं किया हो। और ऐसे झूठे और मक्कार लोगों को, आपको जिसको बोलने नहीं आता, एक मिनट मुझे लगता है साबिर अली साहब, साबिर अली साहब, मुझे लगता है शब्दों के चयन में साबिर झूठा है, जिसको बात करने नहीं आता, झूठा है ये आदमी। साबिर अली साहब, समाज में कैसे बात करना इसको नहीं आता है। साबिर अली साहब, एक मिनट साबिर अली साहब, एक मिनट साबिर अली साहब, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट साबिर अली साहब, साबिर अली, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, शब्द बोल रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट शब्द का प्रयोग किया है आदमी को, अजीत जी जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। और इस तरह के झूठे आदमी को चैनल पे बिठाते हैं। एक मिनट साबिर अली साहब, साबिर अली साहब, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट साबिर अली साहब, एक मिनट साबिर अली साहब, किस तरह का बोलता रहा और इस तरह की एक मिनट साबिर अली साहब, मुझे लगता है ब्रेक पर जाना होगा। अगर आप प्रेम शुक्ला जी, झूठा और मक्कार लोगों से हमको कभी माफी मांगने की जरूरत नहीं है। चर्चा चला, बिल्कुल नहीं। प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट साबिर अली साहब, बिल्कुल नहीं। इन्होंने मुझे किसी कीमत पे नहीं, ऐसे झूठा और मक्कार है, इनको मैं साबिर अली साहब, एक मिनट, इनको मैं झूठा कहूंगा, एक लाख बार बुरा लगेगा। सवाल मैं कह रहा हूं इनसे माफी मांगने का। चलिए साबिर अली साहब, एक मिनट साबिर अली साहब, एक मिनट प्रेम शुक्ला, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, गाली दिला, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, झूठा और मक्कार, इस व्यक्ति से प्रेम शुक्ला जी, साबिर अली साहब और प्रेम शुक्ला साहब, मैं आप दोनों से आग्रह करूंगा कि शब्दों के मामले में एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए थोड़ी सावधानी बरतें, असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल मत करें, कम से कम ऐसे शब्द जिससे एक दूसरे की भावनाएं ठेस पहुंचती हो। लेकिन साबिर अली साहब, मेरा सवाल आपसे है, मैं कोई अपशब्द का प्रयोग नहीं करता, मेरे खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया गया है। अजीत अंजुम जी, मैं कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करता।
मेरे खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया गया। कोई बात नहीं अंजुम जी, अगर मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया गया तो मैं झूठे शब्द का प्रयोग करूंगा। एक मिनट सुन लीजिए, पहले एक मिनट सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी, साबिर अली साहब का कहना है प्रयोग एक मिनट नहीं लगाया करूंगा, चूंकि वो शब्द झूठा था। जी मैंने कोई गलत शब्द बिल्कुल, मेरी बात सुनेंगे, फिर मैं आपको क्लियर करूं। साबिर अली साहब, बिल्कुल मैंने एक मिनट, प्रेम शुक्ला साहब एक मिनट, आप दोनों शांत होइए, फिर मैं अपनी बात कहूं। शब्द था। प्रेम शुक्ला जी, आपसे आग्रह, शांत होइए, पहले अपनी बात कहूंगा मैं। प्रेम शुक्ला जी, मैंने आरएसएस का नाम नहीं लिया था। हाँ बस मेरी बाइट हिंदुस्तान के हर चैनल पर है। शब्द का प्रयोग किया इन्होंने। आप बिल्कुल आप रिवील कीजिए। प्रेम शुक्ला जी, साबिर अली साहब, साबिर अली साहब, आप दोनों शांत हो जाए। प्रेम शुक्ला जी और साबिर अली साहब, साबिर अली साहब एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, अभी भी कह रहा हूं कि शब्द झूठा है और शब्द झूठा कहने वाला शुक्ला जी एक मिनट शांत रहिएगा। प्रयोग करता बोले, चलिए एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी एक मिनट शांत रहिए आप। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी मेरा आग्रह है। साबिर अली साहब, कह रहा हूं, आपने आरएसएस का नाम लिया इस चैनल पे। एक मिनट, साबिर अली साहब शब्द का प्रयोग एक नहीं होना मिनट, चाहिए। साबिर अली साहब, साबिर अली साहब, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह। साबिर एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी प्लीज। जितनी भी प्रेम शुक्ला जी, उसका रिकॉर्डिंग, प्रेम शुक्ला जी, साबिर अली साहब एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी, साबिर अली साहब का सिर्फ ये कहना है कि उन्होंने कभी आरएसएस का नाम नहीं लिया, इसलिए वो उनका रिएक्शन है कि उन्होंने कहा कि मैंने ये नाम नहीं लिया। अब इस बात को हम यही खत्म करते हैं। साबिर अली साहब और प्रेम शुक्ला जी, हम बहस को आगे बढ़ाते हैं। सफाई दे सकते हैं ना, आप मुझे मक्कार कैसे कह सकते हैं? चलिए साबिर अली साहब, मुझे लगता है आपको भी शब्दों के चयन में ध्यान रखना चाहिए। एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, उनसे हमने अपनी बात कर दी। मक्कार कैसे कहते हैं मुझे? देखिए आपने प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपको कहा सफाई दे सकते हैं ना, इल्जाम लगाते हो कि मैं आरएसएस का नाम लिया। मैं समझ साबिर अली साहब, मुझे लगता है आपको भी मक्कार कहने से बचना चाहिए। साबिर अली साहब, गाली देंगे क्या? साबिर अली, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, सफाई देने की बजाय गाली देंगे, फिर मैं गाली देना शुरू करूं? प्रेम शुक्ला जी एक मिनट, मैं सफाई देने शुरू करूं? प्रेम शुक्ला जी शांत होंगे तब आपकी बात आएगी। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आपको किसी ने, मैं आप पे इल्जाम लगाऊं और आप सफाई दीजिए। मैं इल्जाम नहीं लगा। आप गलत आरोप लगाते रहे और हम इल्जाम नहीं लगाइए। जब आपको फिर चर्चा किस लिए होती है? ऐसे इल्जाम लगाने के लिए होती है चर्चा। आप ऐसे ही इल्जाम लगाते। प्रेम शुक्ला जी, हमको एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी नहीं दिया। मैं फिर रिपीट करता हूं, आपने गाली दी है और बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मांगनी चाहिए। शब्द झूठा है और झूठा अगर शब्द आप झूठा ही होता है। चलिए, मेरा सिर्फ आग्रह ये है, पूरे देश के चैनल पे प्रेम शुक्ला जी, गलती मानिए। प्रेम शुक्ला जी शांत होइए तब तो बात करूं। प्रेम शुक्ला जी, गलती आपसे मेरा मानिए। रिक्वेस्ट है, प्रेम शुक्ला जी, कि आप पहले शांत होइए, मुझे अपनी बात करने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, साबिर अली साहब और प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, यूनाइटेड को संवैधानिक एक मिनट सुनिए तो प्रेम शुक्ला, गालियां बकने का। प्रेम शुक्ला जी एक मिनट शांत रहेंगे। आपसे मेरा आग्रह है, आपको आप संजीदगी से शांत रहे, मैं उनसे बात करूं। पास कम से कम 10 पोथा है मेरा, एक मिनट, आपके नेताओं का, और पूरे हिंदुस्तान में आपके नेता जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप बोलिए ना, कौन मना किया है कोई नहीं करता होगा। साबिर अली साहब, आप कृपा करके बोले, मैं मना नहीं कर रहा हूं। उस तरह का शब्द मैं उपयोग नहीं कर सकता। साबिर अली साहब एक मिनट, इसलिए साबिर अली साहब, मैं आपके बारे में बोलना शुरू कर दूंगा तो ये टेलीविजन मुझे के लगता है दर्शक फिर ये डिबेट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टेलीविजन चैनल पर एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाने के लिए बहस नहीं होती। प्रेम शुक्ला जी माफ करिए, आपको रोक रहा हूं। साबिर अली साहब, आपसे एक सवाल है कि क्या नीतीश कुमार ने जिस ढंग से यह कहा कि मुख्यमंत्री का काम नहीं है लाठी और राइफल लेकर वहां मौके पर मौजूद रहना और इसकी हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्या इससे भी जस्टिफाई करते हैं? ऐसा बयान देना चाहिए मुख्यमंत्री का? अखिलेश जी हैं, बहुत जिम्मेदारी से उन्होंने कहा कि यह बयान उनको नहीं देना चाहिए था। साबिर अली साहब। नहीं, अजीत अंजुम साहब, देखिए ऐसा है, मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को बयान कितनी जिम्मेदारी से देना चाहिए, इसमें मुख्यमंत्री बहुत परिपक्व हैं और उनको सबक लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जिस संदर्भ में और जिस हालात में और जैसे शब्दों का चयन किया, मैं समझता हूं बहुत बेहतर था, उम्दा था। उन्होंने जिस तरह कहा कि हमारी जो जिम्मेदारी है, जो लैकिंग है, उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हुआ वो अच्छा हुआ या उसके लिए सरकार या उसके लिए पुलिस जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां खड़े रहना हमारी जिम्मेदारी नहीं है और हमारी कहने की जरूरत क्या? ये एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट होता है जहां सरकार की नाकामी होती है। देखिए ऐसा है कि मौत हुई, यहाँ प्रोवोकेटिव की बात नहीं है, क्या जरूरत है शब्दों के चयन में किसी तरह की कोई, ये कहने की जरूरत क्या है?
साबिर अली ठीक कहा, चूंकि लोग उन पे इल्जाम लगा रहे हैं ना, जिस पे इल्जाम लगेगा वो सफाई, वो अपनी बात को कहेगा। तो सरकार जिसकी होगी इल्जाम तो उस पर लगेगा ना। आज 2002 के दंगे के लिए 11 साल बाद तक मोदी का तो सरकार का काम करना है। उसका वो दिन का भी बयान उठा के देख लीजिए, उन्होंने उस दिन भी बयान दिया है, उसके बाद भी बयान दिया, उसके बाद 5-6 बयान आए, उसको भी देख लीजिए।